माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए एक और टेक्निक है जिसे कहा जाता है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। आइए देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है। इस टेक्निक के सबसे पहले स्टेप में आप एक इमल्शन बनाने वाले हो। अब इसमें इमल्शन कौन सा बनता है ये डिपेंड करता है कि आपके ड्रग का नेचर क्या है इस पर। अब अगर आपका ड्रग ऐसा है जो कि वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है तो उस केस में आप इस इमल्शन के इंटरनल फेज को वाटर रखोगे। लेकिन अगर आपका ड्रग ऐसा है जो कि ऑयल में ज़्यादा सोल्यूबल है तो उस केस में इस इमल्शन का इंटरनल फेज ऑयल होगा। इसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है उसमें हमारा ड्रग वाटर फेज में सोल्यूबल है, उस वजह से इंटरनल फेज या डिस्पर्स्ड फेज जिसे कहा जाता है वो वाटर है, और बाहर का जो फेज है वो ऑयल फेज है जो कि मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाया हुआ है। एट द सेम टाइम इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि अगर आप इस मिक्सचर को ज़्यादा टाइम तक स्टर करोगे तो इस वाटर फेज का या जो भी इंटरनल फेज होगा आपका उसका साइज रिड्यूस होगा। लेकिन अगर आप स्टरिंग का टाइम कम रखते हो तो उस केस में वाटर फेज या इंटरनल फेज का साइज डिसेंट रहेगा। स्टेप 2 में हम दो मोनोमर्स ऐड करने वाले हैं। अब ये दोनों मोनोमर्स आगे जाकर हमें एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देंगे। इन दोनों मोनोमर्स की प्री रेक्विजिट्स है। सबसे पहली प्री रेक्विजिट ये है कि इनमें से एक मोनोमर ऑयल फेज में ज़्यादा सोल्यूबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो पर्पल कलर में बनाया है वो ऑयल फेज में ज़्यादा अफिनिटी रखता है, इस वजह से वो ऑयल फेज में रहता है। और जो पिंक कलर में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उसकी अफिनिटी वाटर के लिए ज़्यादा है, सो वो वाटर में जाकर रहता है। दूसरा प्री रेक्विजिट इन दोनों मोनोमर्स के लिए ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देने चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एडिशन ऑफ टू मोनोमर्स केपेबल ऑफ पॉलीमराइजेशन व्हेन रिएक्टिंग विथ ईच अदर, क्योंकि इस टेक्निक में हमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की ज़रूरत है। अब इन दोनों मोनोमर्स की अपने रिस्पेक्टिव फेजेस के लिए अफिनिटी है, यानी कि पर्पल वाले मोनोमर को ऑयल फेज के लिए अफिनिटी है और पिंक वाले मोनोमर को वाटर फेज के लिए अफिनिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम सिंस ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इन दोनों की एक दूसरे के लिए भी अफिनिटी है। सो इस वजह से थर्ड स्टेप में हमें ये दिखाई देगा कि ये दोनों मोनोमर्स इंटरफेस पर मिलते हैं। इंटरफेस यानी कि वो लेयर जहां पर ऑयल फेज और वाटर फेज एक दूसरे से मिलते हैं उसे कहा जाता है इंटरफेस। तो यहां पर मैंने लिखा है कि मोनोमर्स मीट एट इंटरफेस रिजल्टिंग इन पॉलीमराइजेशन। अब आपको पता चलेगा कि इस मेथड का नाम इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन पड़ा क्यों है। अब सिंस ये दोनों मोनोमर्स एक दूसरे को इंटरफेस पर मिलते हैं और इन दोनों का रिएक्शन भी इंटरफेस पर ही होता है, आप देखोगे कि आपको जो पॉलीमर मिलेगा जो कि इस रिएक्शन का रिजल्ट है वो पॉलीमर भी इंटरफेस पर ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में एक्वियस कोर है आपके पास जिसके अंदर पहले से ड्रग प्रेजेंट था, लेकिन इन दोनों लेयर्स के आसपास आपके पास एक पॉलीमर आ गया है और यही है माइक्रो इनकैप्सुलेशन, जिसमें आपके पास एक कोर है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग प्रेजेंट होता है और आपके पास एक कोटिंग मटेरियल है जिससे कि बाहर की तरफ एक कोट बन गया है। सो यहाँ पर भी आपको फाइनली माइक्रो कैप्सूल्स मिलते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलीमराइजेशन रिजल्ट्स इन अ पॉलीमर दैट फॉर्म्स द वॉल अराउंड ड्रग एंड एक्वियस कोर। सो ये है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन।